हेलो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं हमारा आज का टॉपिक यण संधि। तो यण संधि में बहुत ही आसान मैं आपको ट्रिक बता दूं कि देखिए हमारा ई ओ और रे से ऋषि ये पहले आएंगे जब हम विच्छेद करेंगे और इसके बाद प्लस के निशान लगेगा और उसके बाद में जुड़ेगा हमारा कोई भी स्वर, कोई भी अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर आ जाए हमें उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बस विच्छेद करने के पहले शब्द में उनका अंत या तो ई से हो, ऊ से हो या रे से ऋषि से हो। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा अत्यधिक। अत्यधिक, अत्यधिक को जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अति प्लस अधिक, अधिक, अत्यधिक। तो देखिए हमें केवल यहां पर देखना है कि विच्छेद करने के पहले शब्द में क्या है, ई, अति प्लस, प्लस के बाद में अधिक। तो बाद में हमारा कोई भी स्वर आ जाए, ए टू जेड कोई भी स्वर, 11 के 11 में से कोई भी स्वर आ सकता है। बस हमें एक बात देखनी है कि यहाँ पर पहले शब्द का अंत किस अक्षर से हो रहा है, किस स्वर से हो रहा है। या तो हमारा ई से होना चाहिए या ऊ से होना चाहिए या फिर रा से ऋषि से होना चाहिए। ठीक है, आगे एग्जाम्पल लेते हैं। इत्यादि, इति आदि। इत्यादि में देखिए इति हमारा पहले आ गया तो इसका अंत किस चीज से हो रहा है, हमारा ई से हो रहा है, इति प्लस आदि, इत्यादि। तो केवल हमें यहां पर देखना है कि पहले शब्द का अंत किस स्वर से हो रहा है। यदि इन तीनों में से कोई एक है तो हमारी यण संधि है। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में देखिए क्या हो जाएगा, अति हमारा पहले आ गया, अति का अंत काय से हो रहा है, ई से हो रहा है, प्लस में आवश्यक आ गया, आवश्यक हो गया। ठीक है, तो हमें केवल क्या देखना है, हमें केवल इस शब्द का अंत देखना है कि किस स्वर से हो रहा है। चलिए ई वाले एग्जाम्पल हो गए और लेते हैं अभ्यारोप। अभ्यारोप तो कैसे तोड़ेंगे, अभी, अभी प्लस आरोप, आरोप, अभ्यारोप। तो इसका अंत कैसे हो रहा है, केवल हमें यहां देखना है कि इस शब्द का अंत विच्छेद करने के बाद पहले वाले शब्द का अंत हमारा किससे होता है, ई से, ऊ से या रे से ऋषि से। तो ई से अंत हो रहा है तो हमारी हो गई यण संधि। आगे एग्जाम्पल लेते हैं। निरुपकार, निरुपकार, निरुपकार में तो हम इसको जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी प्लस उपकार, निरुपकार। तो इसका अंत कैसे हो रहा है, हमारा ऊ से हो रहा है, ई से हो रहा है। ठीक है, और प्लस कैसे हो रहा है, ऊ से हो रहा है, यानी कि इधर की तरफ तो कोई भी स्वर आ जाओ उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्विति, अन्विति, अन्विति को हम तोड़ेंगे जब तो अन्विति क्या हो जाएगा, अनु
अनु प्लस इति, अनु प्लस इति, अनु इति, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इस शब्द का इस बार अंत किस चीज से हुआ है, ऊ से हुआ है, ऊ से अंत हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा इसके बाद ऊ का मेल किससे हो रहा है हमें ये देखना ही नहीं है, तो ठीक है, हमारा ऊ से अंत हुआ है तो हमारी हो गई यण संधि, ठीक। आगे चलते हैं, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। तो पित्राज्ञा में देखिए पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। तो इस शब्द का इस बार अंत किस चीज से हुआ है, इस बार हमारा इसका अंत हुआ है रे से ऋषि से, और इधर हमारा कुछ भी आ जाए वो हमारी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस बार हमारा पहले शब्द का अंत विच्छेद करने के बाद किससे हुआ है, रे से ऋषि से, तो हमारी क्या हो गई, यण संधि हो गई। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ये तीनों पहले आए, ई ऊ रे से ऋषि, ये तीनों अक्षर पहले आ जाएं विच्छेद करने के बाद तो हमारी यण संधि है। बाद में कोई भी अक्षर आए इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे पित्रादेश, पित्रादेश, तो हमारा हो जाएगा पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। तो पितृ, तो हमारा पहले शब्द विच्छेद करने के बाद पहले शब्द का अंत कैसे हो रहा है, इस बार भी रे से ऋषि से हो रहा है, तो हमारी क्या हो गई, यण संधि हो गई, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्वच्छ, स्वच्छ। तो इसका हम विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, सु प्लस अच, सु प्लस अच, स्वच्छ। तो पहले वाले शब्द का अंत किससे हुआ है, इस बार पहले वाले का अंत हुआ है ऊ से, तो हमारी क्या हो गई, सीधी सी बात है, यण संधि हो गई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो को लंबी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल यही आते रहेंगे और एग्जाम्पल आपको किताबों में बहुत मिल जाएंगे, और ना भी मिले तो किसी को भी, किसी भी शब्द को आप तोड़ कर देखो, और अगर ये पाए ई ऊ और ऐसे ऋषि आरंभ वाले शब्द में पाएं तो समझ जाइए यण संधि है। एक एक संधि मैं आपको इतनी बढ़िया करके करा दूंगा, और इसके बाद जब एक एक संधि हम डिटेल्स में ले लेंगे तो सारी संधियों को एक ही वीडियो में बताऊंगा, और इतना शॉर्टकट बताऊंगा कि आप समझने से चूक ही नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी। तो चलिए, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इसलिए मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि यदि आपको अपनी बहुत अच्छी तैयारी करनी है, एक भी सवाल गलत नहीं हो, ऐसी तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।